5 नवंबर 2022। जो भी बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा वो बनेगा टारगेट। रांची में अपने घर के अंदर मीडिया से बात करने के दौरान विधायक जयमंगल सिंह ने कहा कि उनके पास कोई अनुचित धन नहीं, वह इसलिए निशाने पर है क्योंकि वे बीजेपी के विपक्ष हैं और उन्होंने बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के विरोध करने का प्रयत्न किया था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि एक आईटी ऑफिसर के कार के शीशे के आगे बीजेपी का स्टिकर चिपका हुआ था, जिसे बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने हटवा दिया था। इस बात की जांच होनी चाहिए। इनकम टैक्स के रेड के बाद हेमंत सोरेन ने आईटी के लिए कड़वी बात। कांग्रेस के विधायकों के घर आईटी के छापेमारी के बाद इस मामले पर सीएम ने दालो नंगा में सरकारी कार्यक्रम में उठाई अपनी आवाज़। कहा कि आईटी के अफसर बीजेपी की गाड़ियों में रेड लाने आते हैं और उसके बाद नैतिकता पर प्रवचन देते हैं। उन्हें शर्म से मर जाना चाहिए। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी से इसी विषय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर बात को नकार दिया कि आईटी अफसर ही इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। आयकर विभाग के साथ साथ ईडी ने भी डाली छापेमारी। झारखंड में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शुक्रवार को एक साथ कई जगह छापामारी कर दी। 2 कांग्रेस विधायकों और उनसे जुड़ी कारोबारी के यहां आयकर विभाग ने छापामारी डाली तो रांची के बिजनेसमैन विष्णु अग्रवाल के यहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने छापा मारा। वहीं आयकर विभाग की टीम ने पश्चिमी सिंहभूम के उद्योगपति राजकुमार शाह के झारखंड, बिहार और बंगाल के ठिकानों पर छापामारी की। सीएम ने बीजेपी पर साधा निशाना। पलामू के मेदिनी नगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया शिरकत। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, आपने गुजरात मॉडल देखा, वहां मोरबी में पुल टूटा, 100 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। वहां भाजपा की साठगांठ की वजह से ऐसा हुआ। ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए थे और यह हमें नैतिकता सिखाते हैं। कहा कि हमें ना सिखाए नैतिकता का पाठ, पहले अपने गिरेबान में झांके। कहा कि अपना काला मुंह छिपाने के लिए यह अब इधर उधर छापों का खेल खेल रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ साथ रघुवर दास से भी होनी चाहिए पूछताछ। विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोपों की बौछार करते हुए गुरुवार को कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में हेमंत सोरेन की तुलना में कहीं ज़्यादा अवैध खनन हुआ है। ईडी को खनन घोटाले में हेमंत सोरेन के साथ रघुवर दास से भी पूछताछ करनी चाहिए। जो अधिकारी मौजूदा सरकार के समय में घोटाले के प्रमुख आरोपी हैं, वे पिछली सरकार के समय भी सक्रिय थे और उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त था। राज्य के राजनीतिक मामलों में पड़ रहा शिक्षा पर प्रभाव। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षण संघ, झारखंड स्टेट रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर एसोसिएशन गत 16 सितंबर 2022 से हड़ताल पर। इसके कारण जिला में एक ओर जहां आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के लाभों कार्यकालों का चक्कर लगा रहे हैं, वहीं बड़े पैमाने पर जमीन का म्यूटेशन से लेकर रजिस्ट्री का कार्य भी प्रभावित हुआ है। विभिन्न संस्थानों में दाखिला से लेकर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र संकलन करने के प्रावधान है, लेकिन इन प्रमाण पत्रों के नहीं बनने से स्टूडेंट्स परेशान। झारखंड हाई कोर्ट में हुई पुरानी और नई पेंशन का लाभ लेने के मामले में सुनवाई। कोर्ट ने प्रशासन से किए प्रश्न। के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने वर्ष 2002 के विज्ञापन से नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों की पुरानी व नई पेंशन योजना का लाभ देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थियों का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार ने जानना चाहा कि एक ही विज्ञापन से 31 दिसंबर 2003 तक नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन तथा उसी विज्ञापन से बाद में नियुक्त शिक्षकों को नई पेंशन योजना में क्यों रखा गया है। अदालत ने राज्य के वित्त सचिव को अगली सुनवाई के दौरान
उपस्थित रहने को कहा। मामले में CDSL को प्रतिवादी बनाया। अब झारखंड में मास्क नहीं पहनने पर कोई सजा नहीं मिलेगी। झारखंड में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जारी सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सहमति मिलने के बाद इस संबंध में गृह कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2022 को कोविड-19 को लेकर जारी आदेश को समाप्त किया जाता है। अब राज्य में कोविड-19 को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। 20 जून के आदेश में कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य था। अब मास्क की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान पर भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया पलटवार। ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 19(1) की ब के तहत नागरिकों को अधिकार है कि वो अपनी मांग और किसी बात का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर बैठा शख्स अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि भाजपा के धरना में शामिल होने वालों की पहचान करो, उन्हें वक्त पर सबक सिखाएंगे। श्री मरांडी ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री राज्य में टारगेट पॉलिटिकल किलिंग करने का आदेश दे रहे हैं? क्या ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को धमकी नहीं है? उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि उम्मीद थी आप संवैधानिक अधिकारों को लेकर ऐसे धमकी भरी बातें नहीं करेंगे। जवाब जनता देगी, इंतजार कीजिए। घोटाले की गिरफ्त में फंसे होने के चलते जेल जाने के खतरे से आपकी बेचैनी और बौखलाहट समझ में आ रही। 1932 के खतियान को लेकर होंगे कुछ बदलाव। 1932 के खतियान में छोटे आदिम जनजातियों को भी स्थानीय नीति से जोड़ा जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को प्रो स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में हुई कांग्रेस व झामुमो नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। तय किया गया कि कैबिनेट की 10 नवंबर को होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर के निर्देश पर हुई इस बैठक में शामिल विधायकों व पूर्व विधायकों ने अपने अपने पक्ष रखे। झारखंड में नए डीजीपी के लिए कसरत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार यूपीएससी को 6 आईपीएस का पैनल जल्द भेजेगी। गृह विभाग दस्तावेजों को दुरुस्त करने में जुटा है। वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को 11 फरवरी 2023 तक सेवा विस्तार दिया गया है। झारखंड में बढ़ेगा ठंड, अभी तो केवल शुरुआत है। राज्य की तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी और आसपास के इलाकों में 5 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। अधिकतम तापमान 26 से 27 तथा न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रह सकता है। धन्यवाद। तो आज का समाचार यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए टुडे झारखंड चैनल के साथ बने रहें और हमारे साथ बने रहने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।